था। उनकी विवाह का योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियां भौजाई समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी भक्ति भाव के वटवृक्ष के चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पूर्व और अक्षतादि और गौरा जी का पूजन किया। फिर शिव, गणेश जी तथा पांडन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत, दीपक के युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास के पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उनके सभी भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उनको ढांढस बांधने लगे कि चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंतायुक्त होकर एक महान वृक्ष पर चढ़कर बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी देकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्र का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन किया। इस व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। जब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिवजी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने पूर्वयुक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर में आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं जानती कि किस पाप के कर्मों से मुझे यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमें भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, तो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा करें। इंद्राणी ने कहा, हे सुभोग्य, गत वर्ष से तुमने अपने पिता के घर रखकर कर चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने उसको अर्घ दे दिया। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारे पति का मृत्यु हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्रावती के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिचिंतन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गए। उसके पश्चात वीरवती ने अपने पति के साथ आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उनका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसीलिए तुम भी इस व्रत को ध्यान पूर्वक करो। सूत जी ने कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी इस करवा चौथ का व्रत किया, जिससे प्रभाव के संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। करवा चौथ व्रत कथा दूसरी कहानी। एक साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी थे। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने ही
उगने पर ही